गंगा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। वहां के निवासी मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। इस गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम रघु था। रघु मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गरीबी और कठिनाइयों ने उसे थका दिया था। उसके जीवन में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब उसे पेट भर खाना नसीब हुआ हो। फिर भी वह हर सुबह अपने पुराने जाल को उठाकर नदी के तट की ओर चल देता। एक दिन सूरज की पहली किरणें नदी पर चमक रही थीं। रघु अपने पुराने जाल को लेकर गंगा के किनारे पहुंचा। उसने अपनी नाव को पानी में उतारा और गहरे पानी की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने पहली बार जाल फेंका, उसमें कुछ भी नहीं फंसा। उसने दूसरी बार कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसका जाल खाली निकला। यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। रघु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, क्या मेरा दुर्भाग्य कभी खत्म होगा? उसका चेहरा निराशा और थकावट से भर गया। उसी समय एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। वे गौतम बुद्ध थे। उनके कदमों में एक अनोखी स्थिरता थी। वे रघु को देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बुद्ध ने महसूस किया कि यह गरीब मछुआरा केवल भोजन के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ की खोज में भी उलझा हुआ है। बुद्ध ने धीरे धीरे रघु के पास जाकर कहा, पुत्र, क्यों इतनी हताशा में हो? जीवन केवल जाल में फंसी मछलियों का इंतजार करने का नाम नहीं है। रघु ने उनकी ओर देखा और कहा, महात्मा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन किस्मत हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है। मैं और मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या मेरी मेहनत का कोई फल नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत तुमसे अलग नहीं है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि केवल मछलियां पकड़ने का उद्देश्य ही तुम्हारे जीवन का सार है? बुद्ध की आवाज में एक गहराई थी, मानो उनके शब्द सीधे रघु के दिल में उतर रहे हों। उन्होंने कहा, क्या तुम केवल भौतिक सुखों के लिए ही जीवित हो, या तुम्हारे भीतर कुछ और भी गूंज रहा है? रघु ने कुछ सोचते हुए कहा, महात्मा, मेरे पास तो और कुछ सोचने का समय ही नहीं है। मेरा सारा दिन पेट भरने की चिंता में चला जाता है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? मंत्री ने उत्तर दिया, समय। राजा ने पूछा, क्यों? मंत्री ने कहा, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। बुद्ध ने फिर रघु से कहा, पुत्र, तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करो। इसे केवल भोजन की चिंता में न गवाओ। अपने मन और आत्मा को शांति दो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो जीवन का असली उद्देश्य तुम्हें खुद ब खुद दिखाई देगा। रघु ने ध्यान से सुना। बुद्ध के शब्दों में ऐसा कुछ था जो उसके भीतर एक नई ऊर्जा और आशा भर रहा था। बुद्ध की बातों ने रघु को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पूछा, महात्मा, मेरे पास तो केवल यही नाव और जाल है। मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मेरा जीवन तो केवल संघर्ष है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हारा पूरा जीवन नहीं है। तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलकर अपने जीवन को सरल और अर्थपूर्ण बना सकते हो। क्या तुमने कभी इस नदी की धारा को देखा है? रघु ने नदी की ओर देखा। पानी धीमे बह रहा था और सूरज की किरणें उसकी सतह पर चमक रही थीं। बुद्ध ने समझाया, यह नदी कितनी शांत और सहज लगती है, लेकिन इसके भीतर गहराई है। यह सागर तक पहुंचने के लिए निरंतर बहती रहती है। तुम्हें भी इस नदी की तरह बनना होगा। तुम्हारे भीतर जो क्षमताएं हैं उनका उपयोग केवल भोजन जुटाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए करो। रघु ने गहरी सांस ली और कहा, महात्मा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बस एक साधारण मछुआरा हूं। बुद्ध ने अपनी आवाज में करुणा और दृढ़ता का भाव लाते हुए कहा, तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारे मन में हैं पुत्र। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब तक यही सच रहेगा। लेकिन अगर तुम यह सोचने लगो कि तुम्हारे भीतर असीम क्षमता है, तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। रघु ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और फिर कहा, तुम्हें अपने जीवन में दया, करुणा और परोपकार को शामिल करना होगा। हर प्राणी के लिए प्रेम और सम्मान का भाव लाओ।
यह नदी भी बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें पानी देती है। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जो इस संसार के लिए उपयोगी हो? रघु सोच में पड़ गया। उसने पूछा, महात्मा, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास मेहनत है, तुम्हारे पास वही है जो इस दुनिया में सबसे मूल्यवान है। तुम दूसरों की मदद अपनी छोटी छोटी चीजों से कर सकते हो। आज से हर बार जब तुम मछली पकड़ो तो उसमें से एक हिस्सा किसी भूखे को दान कर दो। देखना, यह आदत तुम्हारे जीवन को बदल देगी। रघु ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया। उसने उस दिन से अपनी मछलियों का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह गांव में दूसरों की मदद के लिए जाना जाने लगा। उसके चेहरे पर अब निराशा की जगह संतोष और आत्मविश्वास का भाव आ गया था। कुछ महीनों बाद जब बुद्ध फिर से उसी गांव में आए तो उन्होंने रघु को देखा। अब वह पहले से अधिक खुश और आत्मविश्वासी दिख रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, अब कैसा महसूस हो रहा है? रघु ने विनम्रता से जवाब दिया, महात्मा, आपके शब्दों ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीता हूं। मैंने समझ लिया है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद में है। बुद्ध ने अपनी गहरी शांत आवाज में कहा, पुत्र, यही जीवन का सार है। जब हम अपनी सीमाओं से परे जाकर दूसरों के लिए जीते हैं तभी हमें असली शांति मिलती है। यह सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, आपने मुझे नया जीवन दिया है महात्मा। आपके प्रति मेरी कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, संसार में वही धन्य है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है। इसी पथ पर चलते रहो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष तो हमेशा रहेगा, लेकिन उसे केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं करना चाहिए। सच्ची शांति और खुशी तब मिलती है जब हम अपने प्रयासों से न केवल अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी कुछ अच्छा करते हैं। रघु ने अपने जीवन को बदलने के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदला, और जब